ये सवाल फ्री बॉडी डायग्राम और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है। हमारे ऑब्जेक्टिव वाले दोस्त इससे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अच्छे से सीख जाएंगे और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को कैसे लगाते हैं वो भी अच्छे से सीख जाएंगे। इस सवाल को बनाने के लिए हमें ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी को अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ए, बी और सी को अलग करते हैं और एफबीडी बनाते हैं जल्दी से। मैंने क्यूब ए, क्यूब बी और क्यूब सी को अलग कर लिया है। अब देखते हैं इसका एफबीडी कैसे बनेगा। क्यूब बी पे ऊपर से स्ट्रेस लगाया जा रहा है जिसका वैल्यू गिवन है सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। और मैंने बताया था कि एक अपोजिट रिएक्शन नीचे से, सिंस ये फिक्स्ड है तो फिक्स होने के कारण नीचे से भी रिएक्शन लगेगा जिसका वैल्यू होगा सेम सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ ये कंप्रेसिव लोड लगने के कारण बॉडी बी इस साइड और दिस साइड इलोंगेट होने का ट्राई करेगा, पर बॉडी सी के कारण बी इस डायरेक्शन में इलोंगेट नहीं हो सकता है और इस डायरेक्शन में बॉडी ए के कारण इलोंगेट नहीं हो सकता है। तो इसके इलोंगेशन को रोकने के लिए बॉडी ए बॉडी बी पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा जिसका वैल्यू लेट्स से सिग्मा ए, एंड सिमिलरली बॉडी सी बॉडी ए पे एक स्ट्रेस लगाएगा जिसका वैल्यू भी सिग्मा ए होगा। सिग्मा ए कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा ए लग रहा है, हमने आपको बताया था कि अपोजिट रिएक्शन सेम लगता है, तो यहाँ पे भी सिग्मा ए लगेगा। एंड क्योंकि बॉडी सी बॉडी बी पे यहाँ पे स्ट्रेस लगा रहा है कंप्रेसिव सिग्मा ए, तो बॉडी बी भी बॉडी सी पे एक स्ट्रेस लगाएगा सिग्मा ए का, और इस साइड से फिक्स है, सो यहाँ से फिक्स्ड बाउंड्री भी इस पे अपोजिट रिएक्शन देगा जिसका वैल्यू होगा सिग्मा ए। अब ये अपोजिट रिएक्शन देता है, कैसे देता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सेम यहाँ पे भी बनेगा सिग्मा ए और यहाँ पे भी बनेगा सिग्मा ए। अब क्योंकि ये पूरा क्यूब रिजिड बाउंड्री के बीच फिक्स्ड है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसके वजह से टोटल इलोंगेशन इस डायग्राम का 0 आएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इन बॉडी ए प्लस स्ट्रेन इन बॉडी ए प्लस स्ट्रेन इन बॉडी बी प्लस स्ट्रेन इन बॉडी सी इक्वल टू 0। आई एम सॉरी, ये डेल्टा है, यानी इलोंगेशन इन बॉडी ए प्लस बॉडी बी प्लस बॉडी सी इज इक्वल टू 0। ओके, और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू लेंथ एल। तो अगर सेम बॉडी ए का लेंगे तो भी बॉडी ए का लेंगे, अगर बॉडी बी का लेंगे तो फिर स्ट्रेन बॉडी बी इंटू लेंथ लेंगे, अगर डेल्टा सी का लेंगे तो सेम स्ट्रेन इन सी इंटू लेंथ एल। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेन इन डायरेक्शन ए इंटू लेंथ प्लस स्ट्रेन इन डायरेक्शन बी इंटू लेंथ एल प्लस स्ट्रेन इन डायरेक्शन सी इंटू लेंथ एल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एल लेंथ में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ सेम है। देखिए यहाँ पे सवाल में पढ़िए कि 3 मेटल क्यूब्स ए बी सी ऑफ साइड्स 100 mm क्यूब है, और ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, वैसे ही सबका 100 दिया गया है। तो इसका मतलब हम उसको ए लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ सेम दिया गया है। सो क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं लेंथ कॉमन ले लूँ, मैं लेंथ यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेन इन ए प्लस स्ट्रेन इन बी प्लस स्ट्रेन इन सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इन ए प्लस स्ट्रेन इन बी प्लस स्ट्रेन इन सी इज इक्वल टू 0। नाउ मैंने फर्स्ट वीडियो में ही ये बताया था कि स्ट्रेन इन ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस, एक सेकंड यहाँ पे ये देखने का चीज़ है, जैसे स्ट्रेन मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन मैं ये किस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ,
एक्स में लिखना है कि वाई में लिखना है कि जेड में लिखना है, तो वो सवाल में दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहले पार्ट में द डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, तो हम लोग को स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला ही लिखना होगा। सो स्ट्रेन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्ट्रेस इन डायरेक्शन एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू बाय ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन वाई प्लस स्ट्रेस इन जेड। ओके, वैसे ही बी के लिए लिखेंगे और वैसे ही सी के लिए लिखेंगे। नाउ फॉर बॉडी ए स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और बॉडी बी के लिए एक्स में भी है और वाई में भी है, और बॉडी सी के लिए भी सिर्फ एक्स में दिया गया है। तो हम लोग ये वैल्यू वहाँ पर डालते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं कि ये डायरेक्शन हम लोग एक्स ले रहे हैं, ये वाई और ये जेड। अगर एक्सिस चेंज होगा तो उस हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेस चेंज कर लेंगे। ओके, तो स्ट्रेस इन एक्स हम लोग का कितना दिया गया है, कंप्रेसिव का दिया गया है माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई ऑफ ए, ई ऑफ ए यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ई ए। स्ट्रेस इन वाई 0 और स्ट्रेस इन जेड भी 0, तो ये पूरा टर्म 0। सो ये कितना बन जाएगा, माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई ए। सिमिलरली स्ट्रेन इन क्यूब बी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इन डायरेक्शन एक्स डिवाइडेड बाय ई बी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ई बी इंटू स्ट्रेस वाई का और स्ट्रेस जेड का। अब बॉडी बी के लिए देखेंगे, तो बॉडी बी के लिए एक्स का डायरेक्शन में सिग्मा ए है और ये डायरेक्शन सिग्मा जेड दिया गया था सवाल में, आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ओके, तो इसका वैल्यू 0.5 दिया गया है, पुट करते हैं। लेट्स इसको सही कर लेते हैं। ये डायरेक्शन एक्स दिया गया है और ये डायरेक्शन वाई दिया गया है हम लोग को सवाल में, और ये जेड क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस इन डायरेक्शन एक्स कितना है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई ई, पर कंप्रेसिव है तो माइनस म्यू बाई ई बी इंटू वाई तो 0 है, ये माइनस के साइन के साथ आएगा कितना 0.5। ओके, सो दिस विल बिकम माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई बी प्लस 0.5 म्यू डिवाइडेड बाय ई बी। ऐसे ही हम लोग सी के लिए निकालेंगे। देखिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेन इन एक्स लिख दिया है, सेम वैसे ही सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई सी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ई सी इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। सिग्मा वाई सिग्मा जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। देखिए बॉडी सी में सिग्मा ए सी सिर्फ लग रहा है एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिग्मा वाई और जेड 0 है, तो ये निकल के आएगा। नाउ इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। सिग्मा ए, सिग्मा बी और सिग्मा सी का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इस वैल्यू को डायरेक्टली इसमें पुट करते हैं। देखिए क्या आएगा, मैंने वो सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो ये क्या निकल के आया, ये आएगा माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई ए माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई बी प्लस 0.5 म्यू डिवाइडेड बाय ई बी एंड माइनस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई सी इक्वल टू 0। नाउ सवाल में देखिए कि ई क्या गिवन है। यहाँ देखिए ई 150 दिया गया है ए के लिए, बी के लिए 200 और सी के लिए 150, यानी ई ए का और सी क्यूब का सेम है। तो हम लोग वहाँ क्या यहाँ पे लिख देते हैं, ई ए का और ई सी का सेम है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ले आके और सिग्मा ए को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा
माइनस सिग्मा ए, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस सिग्मा ए इंटू 1/E ए माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बन जाएगा 1/EC, और इसी E A के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसी को E A से रिप्लेस कर देंगे, एंड प्लस 1/EB, करेक्ट, इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को उठा के इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा -0.5 म्यू डिवाइडेड बाय EB। नाउ इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। सो देखिए डायरेक्टली ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू 0.5 म्यू डिवाइडेड बाय EB एंड होल डिवाइडेड बाय 2/EA प्लस 1/EB, करेक्ट। अब यहाँ पे सारा वैल्यू डालिए, म्यू किसका लेंगे, म्यू देखिए ये म्यू कहाँ से आया था, तो ये म्यू आया था इस वाले टर्म से, और ये वाला टर्म किसके लिए है, बी के लिए, तो हम लोग म्यू जो लेंगे वो किसका लेंगे, वो लेंगे बी का, और बी का म्यू क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ देखिए बी का म्यू 0.3 गिवन है, ये सब वैल्यू वहाँ डालते हैं और आंसर निकालते हैं कितना। लुक हियर, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 200, और इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, मैंने एलसीएम ले लिया 150 200 का 600, ये आ जाएगा 8 + 3, तो यहाँ से ये निकल के आएगा 0.5 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 200, और ये 600 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगा 0.041 किलो न्यूटन पर mm²। सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा ए इज इक्वल टू 0.041 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये mm नहीं होगा, ये मीटर स्क्वायर। ये किस नेचर का होगा, कंप्रेसिव, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन देख चुके थे हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन फॉर क्यू बी इज इक्वल टू 0.041 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लुक, हम लोगों ने अभी सिर्फ ये वाला पार्ट किया है, अभी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और बी पार्ट बचा हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देंगे क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा।